कुछ इतिहास लिखे जाते हैं कुछ गढ़े जाते हैं। सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावल कन्नड़ ने जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीर जी गोहिल का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य, और कुछ दफनाए जाते हैं। क्या इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण का खेल करके अपने परिवार की राजशाही बचानी थी? तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर हुए बर्बर हमले और खंडित की गई मूर्ति के इतिहास को क्या साजिशन दफनाया गया? सिर्फ इसलिए ताकि हिंदू अपने ऊपर हुए सांस्कृतिक और धार्मिक हमलों को कभी जान न पाए। क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि स्वतंत्रता के बाद की राजनीति को तुष्टीकरण की अन्याय भरी दीवार से घेरना था? हिंदुओं पर हुए क्रूर अत्याचारों को भुला देने की साजिश के पीछे क्या वजह घोर राजनीतिक थी? नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ में हैं और आज उन्होंने सोमनाथ से पूरे देश के लिए वो बातें कही जिसका अर्थ बहुत गूढ़ है। आज की एक्स्ट्रा क्लास का चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें वो सारी बातें समझाऊंगा। वो बातें जो मुगलों की चाटुकारिता करने वाले इतिहासकारों की किताबों में महज कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए। वो चैप्टर जो 1000 साल पहले इस्लामिक आक्रांता महमूद गजनवी के देश की सनातन संस्कृति और आस्था पर किए गए बेहद क्रूर और निर्मम हमले से जुड़ा है, जिसमें हजारों सनातनियों के संघर्ष की गाथा है। आज पीएम मोदी ने गुजरात में सोमनाथ की पवित्र धरती पर खड़े होकर सनातनियों के उसी संघर्ष को याद किया जिसमें हजारों हजार हिंदुओं ने धर्म, आस्था और सनातन संस्कृति के एक बड़े केंद्र की रक्षा में अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। हैरानी तो यह होती है कि सोमनाथ मंदिर पर हुए बर्बर हमले और हिंदुओं पर हुए अत्याचार से जुड़े अध्याय को आजादी के बाद के लेफ्ट एजेंडाबाज इतिहासकारों ने वैसी जगह ही नहीं दी जैसी उसे मिलनी चाहिए थी। छोटा सा सवाल है, क्यों भाई? क्या यह जानबूझकर किया गया? अगर हां तो किसके इशारे? आज सोमनाथ मंदिर से जुड़े ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। सोमनाथ सनातन आस्था और संस्कृति का वो केंद्र जो विश्व की तमाम सभ्यताओं और संस्कृतियों से भी पुरातन है। शांत, धीर और गंभीर सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम पूजनीय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। अरब सागर की लहरें भी जिस भूमि का स्पर्श कर स्वयं को धन्य करने को लालायित रहती हैं। महमूद गजनवी ने हमला किया था, सनातन धर्म पर हमला किया था, वो अपने विराट और वैभव स्वरूप में एक बार फिर दुनिया के सामने है। मेरे पीछे आप सोमनाथ के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराते हुए आप देख सकते हैं, जो इस बात का उद्घोष कर रही है कि सनातन धर्म पर हमला करने वाले, उसके खिलाफ साजिश रचने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन सनातन धर्म और उसका सांस्कृतिक प्रवाह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ की धरती से भी दिया है। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछितम मृतः स्वर्गम समाश्रयेत्। यानी सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। देवाधिदेव महादेव की सत्ता किसी
गजनी के या किसी आक्रमणकारी के तोड़ने से ध्वस्त नहीं हो सकती है, उसका देदीप्यमान उदाहरण आज जहां पर हम सब यहाँ समवेत हो रहे हैं इस उत्सव और महोत्सव को मनाने के लिए, जहां से सकल संसार को अनुग्रह वो प्रदान कर रहे हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव यहाँ पर विराजमान है। लेकिन आज के सूर्य से दमकते सोमनाथ तीर्थ ने बीते इतिहास में क्रूर धर्मांध लुटेरों और इस्लामिक हमलावरों की लंबी त्रासदी देखी है। समय चक्र 1000 साल पहले इतिहास के पन्ने को एक बार फिर खोल कर बैठा है। लेकिन अजेय अक्षुण्ण सोमनाथ की कीर्ति, वैभव और पराक्रम के साथ, जिसके शिखर पर सनातन के स्वाभिमान की धर्म ध्वजा फहरा रही है। ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। साल 1026 में महमूद गजनवी का सोमनाथ पर किया गया हमला आखिरी हमला नहीं था। हिंदू संस्कृति और धर्म से जुड़े सोमनाथ मंदिर पर 1-2 नहीं 17 बार हमले हुए, इसे ध्वस्त किया गया। इतिहास बताता है कि मुट्ठी भर सनातनी योद्धाओं ने धर्मांध महमूद की विशाल सेना का सामना किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एक छोटी सी टुकड़ी तैनात थी मंदिर की सुरक्षा करने के लिए, यज्ञ हवन जो होते थे उनके लिए, और वो पूरी की पूरी टुकड़ी मार दी गई। लेकिन पहले दिन जो है पहले दिन महमूद गजनवी को बढ़त हासिल हुई, लेकिन दूसरे दिन भारतीय योद्धाओं में जो मुट्ठी भर थे, सैकड़ों के वर्षे सैकड़ों की संख्या में ये थे, और 30,000 कैवलरी घुड़सवारों की सेना लेकर हमला करने आया था गजनवी। 30,000 का मुकाबला कुछ 100 लोगों के साथ में होने वाला था, लेकिन फिर भी दूसरे दिन उन्होंने महमूद गजनवी को पीछे धकेल दिया। इतिहास के पन्नों में हिंदुओं की आस्था और हिंदू संस्कृति के इस क्षेत्र सोमनाथ को कई बार मुस्लिम आक्रांताओं ने लूट के साथ ही हिंदू संस्कृति को खत्म करने की नियत से भ्रष्ट, ध्वस्त और खंडित किया। जैसे 1026 में सबसे पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। मंदिर के पवित्र शिवलिंग को न सिर्फ खंडित किया, बल्कि उसके हिस्सों को गजनी ले जाकर उसे मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया ताकि उसे रौंदा और अपमानित किया जा सके। इसके बाद 1299 ईस्वी में इसे अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से तोड़ा। फिर 1375 में सुल्तान मुजफ्फर ने, 1451 में एक और मुस्लिम आक्रांता महमूद बेगड़ा ने, और आखिर में साल 1706 में इस्लामिक आतंक का पर्याय रहे औरंगजेब ने मंदिर को गिराने के आदेश दिए थे। कुतुबी उसका दरबारी इतिहासकार था और तारीख अमीनी में उसने स्पष्ट महमूद गजनवी के विजयों को लिखा है, जो हत्याओं को लिखा है, मूर्ति तोड़ने को लिखा है, लूटने को लिखा है। वो तो उनके लिए फतेह था, गौरव का विषय था। खलीफा के सामने बहुत अच्छा लगता था कि हमने वहाँ के सारे मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियों को लेकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर लगवा दिया गया ताकि उस पर मुसलमान चढ़कर जाएं और नमाज पढ़े, और वहाँ के ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया गया, हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। ये तो उनके लिए गौरव की बात है। सनातन संस्कृति और सनातनी हिंदू दुनिया के शायद ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग होंगे जिनके ऊपर हुए जुल्म और अत्याचारों को और अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए किए गए उनके पराक्रम को इतिहास में वो जगह नहीं दी गई, क्योंकि इससे वोट बैंक से सधी सत्ता गड़बड़ा सकती थी।
विदेशी इतिहासकार और गजनवी के समकालीन इतिहासकार लिखते हैं कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी के हमले में सिर्फ मंदिर के भीतर ही 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का नरसंहार किया गया था। सोर्स जो है आपको तारीख यामिनी में मिलती है, वो उससे कहीं ज्यादा थी, 1.5 गुना ज्यादा थी। वो 1.5 लाख से 2 लाख हिंदू, क्योंकि जब मंदिर को बचाने के लिए बहुत सारे हिंदुओं ने वहां पर एकत्र होना शुरू किया और पुजारियों ने ये भी नैरेटिव बताया जाता है कि जब आक्रमण हुआ तो पुजारियों ने वहां पर शंख बजाना शुरू कर दिया और मजरा बना। ऐसा कुछ नहीं था। पुजारियों ने इनसे लोहा लिया, बाहर के हिंदू भी यहाँ पर आए और इनसे मुकाबला किया और मारे गए। तो 1.5 से 2 लाख हिंदुओं का कत्ल महमूद गजनवी ने कराया सोमनाथ मंदिर के हमले के समय में। तो क्या इसके बाद भी कहा जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद का हमला धर्म प्रेरित नहीं था, या फिर महमूद गजनवी का लक्ष्य सिर्फ सोमनाथ में लूटपाट करना ही था, या फिर हिंदुओं के संघर्ष और उनके ऊपर हुए अत्याचारों के इतिहास को बिल्कुल झूठे और गलत तरीके से पेश किया गया? कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पेज नंबर 235 पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू करीब 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले का जिक्र करते हैं। नेहरू लिखते हैं कि महमूद आस्था का व्यक्ति होने से कहीं अधिक एक योद्धा था और अपने कई समकालीन विजेताओं की तरह उसने धर्म का उपयोग और उसका शोषण अपने विजय अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए किया। भारत में उसने जो विशाल संपत्ति इकट्ठी की, उसे वो अपने देश गजनी ले जाने के लिए उत्सुक था। यानी एक तरह से जवाहरलाल नेहरू महमूद गजनवी को कट्टरपंथी इस्लामिक आक्रांता नहीं मानते। उनके मुताबिक गजनवी ने सिर्फ लूट के इरादे से ही सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। लेकिन महमूद गजनवी के समकालीन इतिहासकार कुछ और बात कहते हैं। इन्हीं इतिहासकारों में से एक था अल उतबी, जो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अल उतबी ने तारीख यामिनी में गजनवी के अभियानों का विस्तार से वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले को लेकर वो लिखता है कि महमूद ने सोमनाथ पर हमला किया, मंदिर को लूटा और वहां की संपत्ति अपने साथ ले गया। अल उतबी ने गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर किए गए हमले को धर्म युद्ध बताया। यही नहीं, उसने लिखा कि महमूद ने मूर्ति को खंडित किया ताकि उसे इतिहास में बुत शिकन के तौर पर जाना जाए। बुत शिकन यानी मूर्तियां तोड़ने वाला। मंदिर में जो शिवलिंग था उसे महमूद गजनवी ने जो काफी बड़ा करीब जमीन के भीतर 5-6 फीट गहरा और 7-8 फीट की हाइट का और बड़ी चौड़ाई बहुत विशाल शिवलिंग था, उसे उसने तोड़वा दिया, खंड खंड कर दिया और उन टुकड़ों को ले जा करके जो उसका स्थान था गजनी में जो एक मस्जिद थी उसमें उन टुकड़ों को लगा दिया, चुनवा दिया, जिससे जो सनातन हिंदू है ये हमेशा अपने आप को पराजित और अपमानित महसूस करते रहे। इसी तरह महमूद का एक और समकालीन इतिहासकार अल बिरूनी इन हमलों के बारे में किताब अल हिंद में लिखता है कि हिंदू चारों दिशाओं में बिखरी हुई धूल के कणों जैसे हो गए और लोगों के मुख पर उड़ती राख की तरह फैल गए। 12वीं और 13वीं सदी का एक और इतिहासकार इब्न अल असीर महमूद गजनवी के सोमनाथ पर किए गए हमले को अपनी किताब अल कामिल फिल तारीख में कलमबद्ध करता है, जिसमें वो महमूद गजनवी को एक धर्म रक्षक योद्धा बताता है। मंदिरों और मूर्तियों के नाश का जिक्र करते वो महमूद गजनवी को एक बुत शिकन या मूर्ति भंजक के तौर पर बताता है।
तो सवाल ये है कि 1000 साल पहले देश के हिंदुओं और उनकी आस्था के केंद्र सोमनाथ पर हुए क्रूर प्रहार को दबाया या छिपाया क्यों गया? क्या वजह थी कि नेहरू से लेकर उस दौर और आगे के इतिहासकारों ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार का कोई जिक्र इतिहास में नहीं किया? जब इतिहास का राजनीतिकरण हुआ भारत में और 1969 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया हमारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, क्योंकि उन्होंने मार्क्सिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, उस डॉक्यूमेंट में कम्युनलिज्म एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये 1969 का डॉक्यूमेंट है जो पब्लिश्ड है। उसमें उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि कम्युनिस्ट पार्टी के वोट बैंक को तैयार करने के लिए, तो वोट बैंक तैयार करने के लिए इतिहास को यूज किया जाएगा, और इतिहास को यूज किस तरह से किया जाएगा ये भी उन्होंने लिखा है। उनके अनुसार जो सनातन हिंदू धर्म है, यदि इसकी जो ग्लोरी है, जो इसका वर्ल्ड सिविलाइजेशन को जो कंट्रीब्यूशन है, उसे दबाया जाएगा, लेकिन जो कम्युनल इंस्टिंक्ट्स हैं, आज़ादी के पहले से थी, जो हमारे देश का विभाजन हुआ, उसको जस्टिफाई किया जाएगा, ताकि जो इस्लामिक कम्युनल वर्ग है वो इनके साथ में अलाइंड हो जाए। गुजरात में सोमनाथ, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सनातन धर्म ध्वजा लहरा रही है। काशी में आदि विश्वेश्वर का कायाकल्प हो ही चुका है, वहां का सत्य भी सामने आ ही रहा है। कृष्ण जन्मभूमि पर भी धर्मांध औरंगजेब के कहर का इतिहास किसी से छुपा तो नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने भारत के लिए 1000 साल का विराट स्वप्न सामने रखा था। मैंने देव से देश के विजन के साथ आगे बढ़ने की बात कही थी। आज देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण करोड़ों देशवासियों में नया विश्वास भर रहा है। मोदी इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण से सनातनियों को जोड़ते हैं। वो सनातनियों की संस्कृति, धर्म रक्षा के लिए उनके पराक्रम का जिक्र करते हैं, जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए जमीन तैयार करने के खेल में ढक दिया था, छिपा दिया था। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास की चर्चा में इसी क्रूरता का जिक्र किया तो कई लोग बेचैन हो गए। सच यह है कि सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक हिंदुओं ने अपने ही देश में धार्मिक नफरत से भरे बर्बर हमले झेले, लेकिन एजेंडाबाज इतिहासकारों ने हिंदुओं पर हुए अन्याय को इतिहास में जगह नहीं दी ढंग से। अगर दी तो बस इतनी कि आक्रांताओं को सिर्फ एक लुटेरा बता दी, धर्मांध हमलावर या काफिरों से नफरत करने वाला नहीं बताया, जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। सोमनाथ में महमूद गजनवी का मकसद अगर लूट ही था तो फिर ज्योतिर्लिंग को क्यों तोड़ा गया? कहा तो यह भी जाता है कि सिर्फ ज्योतिर्लिंग तोड़ा ही नहीं गया, उसके टुकड़ों को गजनी ने ले जाकर मस्जिद के फर्श में लगा दिया ताकि उसे हर रोज पैरों तले रौंदा जाए। क्या हिंदुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से आहत भावनाओं के लिए एजेंडाबाज इतिहासकारों की किताब में कोई जगह नहीं थी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि नेहरू और उनके एजेंडाधारी इतिहासकारों के लिए हिंदू संस्कृति, पहचान और सभ्यता कोई मायने नहीं रखती थी? क्या कभी जाकर वहां केदारनाथ जी के गुफा में बैठकर वहां जाके साधना करने लगे थे कि ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री हैं? मैं समझता हूं कि देश के लोग निश्चित तौर से इनको समझ चुके हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुरूपिया है। तो फिर ये कौन है? बीजेपी पलटकर ये सवाल पूछ रही है, क्या सनातनी बहुरूपियां हैं? क्या कांग्रेसियों की नजर में सनातन में आस्था रखने वाले विदूषक हैं? अगर ऐसा है तो पलटकर सवाल अजय राय के नेता पर भी आ सकते हैं। दरअसल सनातन आस्था और धर्म को लेकर कांग्रेस के पेट में मरोड़ आज की नहीं है, ये दशकों पुराना मर्ज है। इसका एक सिरा सोमनाथ अध्याय से भी जुड़ा है, और आज भी जब सनातन का गौरव ऊपर चढ़ता है तो कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुद्दा है वोट बैंक के तुष्टीकरण का। बीते 10 सालों से ज्यादा के वक्त में जब से राष्ट्र ने अपनी पुरानी पहचान और संस्कृति से खुद को जोड़ा है, तो भारत किस तेजी से वैश्विक मंच पर उभरा ये दुनिया देख रही। सैकड़ों वर्षों की गुलामी और उसके बाद एजेंडाधारी इतिहासकारों के लेखन के जरिए जिस चेतना को करीब करीब खत्म कर दिया गया था, वो 2014 में लौटा। सच यही है कि आज औरंगजेब, बाबर जैसों को अपना आदर्श बताने वाले और उनके जुल्मों पर पर्दा डालने वालों का मायाजाल लगभग खत्म हो चुका है। आज का भारत और भारतीय अपने ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को जी रहा है।
भाई वरना एक दौर तो वो भी था जब सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोक दिया था कि नहीं, स्टेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि तब राजेंद्र बाबू ने उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। तो क्या मोदी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से देश के सनातनियों को जोड़ना ही विपक्ष और कट्टरपंथी जमात को खटकता है? वो दौर ज्यादा पुराना नहीं, यही कोई 70-75 साल पहले की बात है, जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर ऐतराज जताया था। इसके पीछे भी मंशा तुष्टिकरण वाली ही थी। नेहरू के कैबिनेट में मंत्री रहे के.एम. मुंशी अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखते हैं कि 1951 की शुरुआत में कैबिनेट की बैठक के बाद नेहरू ने मुझे बुलाया और कहा, मुझे सोमनाथ को फिर से बनाने की आपकी कोशिश पसंद नहीं है, ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। लेकिन सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, यहां तक कि 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से नेहरू ने साफ इनकार कर दिया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंदिर उद्घाटन में शामिल न होने के लिए पत्र तक लिखा था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाब में लिखा, मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और खुद को इससे अलग नहीं कर सकता। अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आज का सोमनाथ मंदिर सनातन का स्वाभिमान है, वो सोमनाथ जिसकी नींव में वर्षों वर्ष के संघर्ष और बलिदान की कहानियां हैं, जिसे तमाम इस्लामिक आक्रांताओं के बर्बर हमले भी मिटा नहीं सके। सोमनाथ मंदिर की ऊर्जा हमारे इन संकल्पों को आशीर्वाद दे रही है। साथियों, आज का भारत विरासत से विकास की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। सोमनाथ में भी विकास भी विरासत भी, ये भावना निरंतर साकार हो रही है। यही सनातन संस्कृति और जागृत स्वाभिमान है जो अडिग है, अटल है। पीएम मोदी ने जिसके बारे में कुछ दिनों पहले लिखा भी था कि 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी भारत की शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इन आक्रमणों ने भारत की सांस्कृतिक एकता को और मजबूत किया और हर पीढ़ी ने सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। हमें एक रहना है। विपक्षियों और खासकर कांग्रेस का दर्द सनातन के खंडित स्वाभिमान का फिर से मजबूत होकर उठ खड़ा होना है। कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि कांग्रेसी नेता से लेकर उनके सहयोगी तक सनातन को एड्स, डेंगू और मलेरिया तक कह देते हैं ताकि वोट बैंक छिटके नहीं। पर सच ये है कि सनातनी को सनातन सूत्र से जोड़ते हैं मोदी। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के संघर्ष को सनातनियों को याद कराते मोदी अपने आलोचकों को भी अपना बना लेते हैं। ये चर्चा की कि
1000 वर्ष पूर्व जो अत्याचार महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के माध्यम से हम सभी हिंदुओं के ऊपर करना चाहा था, उसका स्मरण करते हुए भगवान सोमनाथ की आरती पूजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो हमको अच्छा लगा। सोमनाथ जी जहाँ के तहाँ हैं, उनकी आरती पूजा हो रही है, उनकी ध्वजा फहरा रही है, जयकारा उनका गूंज रहा है। इसका मतलब ये है कि महमूद गजनी असफल हो गया। जो सनातन है वही सत्य है और जो सत्य है वही भारत है। भारतीय संस्कृति ने अपने संपूर्ण वैभव काल में न तो तलवार के जोर पर धर्म चलाया और न ही धार्मिक नफरत से भरे कोई युद्ध किए। सनातनियों के लिए धर्म धारणा है और देश की धारणा बदल चुकी है। स्वतंत्रता के बाद जो बात कांग्रेस और विपक्षी दल दोनों ही नहीं समझ सके, वो 11 वर्षों में देश ने बखूबी समझ लिया है। सनातन के साथ किए गए ऐतिहासिक छल अब फूट रहे हैं और सनातन की धर्म ध्वजा अपने शिखर पर जस की तस है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।